हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस के क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 28, 22, 32 या 40? तो ये पूछा मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये होता है 22 होता है, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन बी। मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए है 1/120/80, 60/100, 20 या 80, 80 से 140। तो इसमें पूछ रहा है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120 से 80 होता है, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है मिलेटोन, सी है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन को, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ए। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है लिनियस, सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है मेंडल। तो ये पूछ रहा है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। ऑप्शन ए है मच्छर से, बी है दूषित जल से, सी है संक्रमित व्यक्ति से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहे चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है? तो ये फैलता है मच्छर के काटने से, इसलिए 5 का ऑप्शन ए। चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 से 3 वर्ष के भीतर, बी है 10 वर्ष में, सी है नवजात को और ऑप्शन डी है 15 वर्ष के भीतर। तो ये पूछ रहा है बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है नवजात शिशु को, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कैंसर को, बी है प्लेग, सी है एड्स और ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इसमें पूछ रहे काली मौत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लेग को, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है नागपुर, बी है हैदराबाद, सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मैसूर। तो इसमें पूछ रहे केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें पूछ रहे मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो ये विटामिन ए होता है, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश, ध्वनि, तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहे जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है आभासी छोटा और सीधा, आभासी और अभिनिर्धारित और ऑप्शन डी है अभिनिर्धारित। तो इसमें पूछ रहे एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है। तो ये आभासी छोटा और सीधा होता है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? ऑप्शन ए है कार्निया, बी है रेटिना, सी है रक्त पटल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ पे बनाता है? तो ये बनाता है रेटिना पे, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? ऑप्शन ए है हरा, बी है पीला, सी है नीला और ऑप्शन डी है लाल। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है, सबसे ज्यादा होता है? तो ये लाल का होता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन डी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ऑप्शन ए है आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो इसमें पूछ रहे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से होता है, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है धूल कण, सी है हीलियम और ऑप्शन डी है जल वाष्प। तो ये पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या होता है? तो ये होता है धूल कण, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का चमकना किस घटना का परिमाण है? ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बी है केवल परिवर्तन, सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है घूर्णन। तो इसमें पूछ रहे हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है फैराडे, बी है न्यूटन, सी है कैलिपर्स और ऑप्शन डी है हाइजेक। तो इसमें पूछ रहे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन बी। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, बी है हिमीकरण, सी है पिघलना और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। तो इसमें पूछ रहे ठोस कपूर से वाष्प रूप में बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार, ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी घटता है, सी है कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये उसका भार बढ़ जाता है, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा है, ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है आयरन सल्फेट और ऑप्शन डी है सोडियम सल्फेट। तो ये पूछ रहा है नीला थोथा क्या है? तो ये एक प्रकार का कॉपर सल्फेट है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है जियोलाइट्स, ऑप्शन सी है एरेबेस्टस और ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधक के लिए उपयुक्त है? तो ये है जियोलाइट्स, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में होता है? ऑप्शन ए है लैक्टिकम, बी है साइट्रिकम, सी है ऑक्जेलिकम और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो ये पूछ रहे खट्टे फलों में होता है? तो खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल होता है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन बी। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी है आर्गन, सी है क्रिप्टॉन और ऑप्शन डी है रेडॉन। तो ये पूछ रहा है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस क्या होता है? तो ये रेडॉन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 23 का होगा डी रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस किससे बनता है? ऑप्शन ए है पाइरेक्स कांच से, बी है फ्लिट कांच, सी है साधारण कांच और ऑप्शन डी है कोबाल्ट कांच से। तो इसमें पूछ रहे लेंस किससे बनता है? तो ये बनता है फ्लिपकार्ट से बनता है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, बी है एल्यूमिनियम, सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है सिनेबार। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? तो इसमें से ये हेमेटाइट लौह अयस्क है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।